ये कहानी है वैष्णव देवी धाम की। यहाँ से जुड़ी अनगिनत लोगों की आस्था की, भक्ति की और सेवा की। उसी आस्था से जुड़ी एक पवित्र यात्रा की और माता के दिव्य रूप के दर्शन की। तो बहुत दिनों के बाद माता का बुलावा आया है और इस अच्छे खास दिवस पे जो कि हमारा एनिवर्सरी है, हम हर साल ऐसे कुछ अच्छे जगहों पे एनिवर्सरी मनाते हैं। तो इस बार वो माता के पास था हमारा। तो चलिए मिलते हैं कल से। हम लोगों का जर्नी आप देखोगे कैसे क्या करते हैं हम लोग दोनों मिलके। तो फाइनली माता का बुलावा आ गया है। कल से हमारा जर्नी स्टार्ट होगा और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो कल हम पहले हमारा मिड ब्रेक लेंगे अर्धकुंवारी पे, फिर हम लोग माता का दर्शन करने जाएंगे। फिर रात को हम लोग फिर अर्धकुंवारी रिटर्न कर रहे हैं अटक आरती देखने के बाद, क्योंकि हमारा प्लान है कि सुबह हम लोग गर्भचुन गुफा दर्शन करेंगे और उससे पहले गर्भचुन आरती भी हम लोग अटेंड करेंगे। तो मिलते हैं कल सफ़र में, तब तक के लिए गुड बाय। वैष्णव देवी मंदिर कटरा शहर में स्थित है। दर्शन के लिए आपको त्रिकुट पर्वत ट्रैक करना है। पर्वत के पीछे माता वैष्णव देवी का मंदिर है, जिसे भवन भी कहा जाता है। कटरा आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू है। ट्रेन से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। डायरेक्ट बसेस आपको दिल्ली, पंजाब, जम्मू से मिल जाएगी। बस स्टैंड के बिल्कुल पास फुआरा चौक है, यहाँ का मेन मार्केट। टूरिस्ट जनरली यहीं रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि बाणगंगा चेक पोस्ट, जो कि यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है, चौक से थोड़ी ही दूर है। RFID कार्ड जो यात्रा के लिए मैंडेटरी है, उसका काउंटर भी चौक पे ही है। कार्ड बनाते वक्त ध्यान रखें वैलिडिटी 8 आवर्स की है। 8 आवर्स के अंदर ही यात्रा स्टार्ट करें, वरना दोबारा कार्ड बनाना पड़ेगा। चौक पे काफ़ी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन मिलेंगे। हम भी चौक के पास निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्टे की, जो बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। निहारिका कॉम्प्लेक्स चूज़ करने का 2 रीज़न था। एक होटल का व्यू और दूसरा अंदर अवेलेबल फैसिलिटीज़। स्टेइंग गेस्ट के लिए अंदर अलग से RFID काउंटर अवेलेबल है। कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ATM और करंट हेली टिकट काउंटर भी है, जहां आप तत्काल में हेलीकॉप्टर बुकिंग कर सकते हैं। अंदर रेस्टोरेंट, डॉर्मेट्री और फ्री क्लॉक रूम फैसिलिटी मिलता है। डबल और 4 बेडेड रूम भी आप श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। कॉम्प्लेक्स के सामने ही आपको यात्रा सिम मिल जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर में बाहर के प्रीपेड सिम काम नहीं करते, इसीलिए लोकल सिम लेना ज़रूरी होता है। शाम के वक्त हम कटरा की गलियों में निकले और बाज़ार एक्सप्लोर किए। यहाँ आपको ड्राई फ्रूट्स जैसे ड्राई एप्पल, वॉलनट और किशमिश काफ़ी सस्ता मिलेंगे। साथ ही कश्मीरी शॉल्स, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और असली केसर की कई दुकानें हैं। सोवेनिर्स और छोटे गिफ्ट आइटम्स के भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। डिनर के बाद हम अपना डे 1 को एंड करते हैं। जय शेरा वाली माता। डे 2 में हमारा सफ़र चालू हो गया है। अभी थोड़ा बहुत जो एक्सेस लगेज है वो क्लॉक रूम में जोड़ के जाएंगे और आगे जुड़ते हैं आपके साथ। क्लॉक रूम में लगेज रखने के बाद हम निकलते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट, यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट। रूट की बात करें तो अर्धकुंवारी जो यात्रा का मिड पॉइंट है, उसके लिए 2 मार्ग हैं। पहले नया रूट ताराकोट मार्ग, इसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर है। यहाँ चढ़ाई कम होती है और घोड़े अलाउड नहीं है, इसलिए ये रूट पैदल यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। दूसरा बाणगंगा मार्ग, जो बाणगंगा और चरण पादुका मंदिर के रास्ते से गुजरता है। कंपैरेटिवली चढ़ाई थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये रास्ता सिर्फ 5.5 किलोमीटर का है। आपको अर्धकुंवारी में श्रद्धा भवन और शैलीपुत्री भवन में अकोमोडेशन मिल जाएगा। आगे भवन तक पहुंचने के लिए भी 2 मार्ग हैं। ओल्ड रूट, हाथीमथा मार्ग। इस मार्ग की टोटल डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर है और चढ़ाई काफ़ी स्टीफ है। ये रूट हाथीमथा
और सांझी छत के जरिए भवन तक ले जाता है। जो यात्री हेलीकॉप्टर से आते हैं उन्हें सांझी छत पे ड्रॉप किया जाता है और वो भी इस मार्ग का उपयोग करते हैं। दूसरा रूट है हिमकोटी मार्ग। इस मार्ग की लंबाई 5.5 किलोमीटर है। यहाँ चढ़ाई बहुत कम है। इस रूट में बैटरी ऑपरेटेड कार की भी सुविधा उपलब्ध है। भवन से भैरवनाथ मंदिर के लिए आप ट्रेकिंग या घोड़े के सहारे से वाया रोड या फिर रोपवे का उपयोग कर सकते हैं। भवन में रुकने के लिए मेन कॉम्प्लेक्स में दुर्गा भवन, कालिका भवन स्थित है और जंक्शन के पास वैष्णवी भवन, गौरी भवन और मनोकामना भवन का विकल्प है। बाणगंगा चेक पोस्ट पे चेकिंग के बाद हम ट्रैकिंग स्टार्ट किए। यात्रा के लिए आप पालकी, घोड़े, पिट्ठू, बच्चों के लिए स्ट्रॉलर बाणगंगा बुकिंग काउंटर से बुक कर सकते हैं। 2025 का रेट्स आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप ताराकोट मार्ग चूज़ करते हैं और बच्चों के लिए स्ट्रॉलर चाहिए तब भी बुकिंग बाणगंगा से ही होगा। ताराकोट मार्ग पर कोई बुकिंग काउंटर नहीं है। पुराने रूट पर आपको बहुत से दुकानें और भोजनालय मिलेंगे। यहाँ जगह जगह पे फ़ोटो स्टूडियोज़ बने हैं। भवन में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मेमोरीज़ के लिए आप यहीं फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। पूरा रूट में आपको ढोल और माता की भजनों में भक्त झूमते मिलेंगे। 1 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद बाणगंगा आता है। मान्यता है कि माँ वैष्णव देवी, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का अंश है। जब माँ बड़ी हुई उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ तपस्या का मार्ग चुना और हिमालय में आके बसी। इसी बीच एक राक्षस भैरवनाथ माँ वैष्णव देवी से मोहित हो गया। उसने माँ का पीछा करना शुरू कर दिया और उनके तपस्या में बार बार विघ्न डालने लगा। तभी माँ एकांत की खोज में त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ी। माँ वैष्णव देवी के साथ वीर लंगूर भी थे जिन्हें हनुमान जी का रूप माना जाता है। रास्ते में वीर लंगूर जी को प्यास लगता है लेकिन आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। तब माँ अपनी बाण से गंगा की उत्पत्ति करती है। इसी जगह को आज बाणगंगा के नाम से सभी जानते हैं। आगे चलकर माँ एक गुफा में चली जाती है जिसे आज गर्भजून कहा जाता है। वहाँ माँ 9 महीने तक गहरी तपस्या में लीन रही। वीर लंगूर गुफा का पहरा देते रहे। इसलिए बाणगंगा में स्नान करके आगे बढ़ना शुभ माना जाता है। पुराने रूट में भक्तों की भीड़ के बीच एक अलग ही ऊर्जा फील होती है। बाणगंगा से थोड़ी ही दूर पे गीता मंदिर है जहाँ अक्सर भक्त कुछ देर रुककर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इस रूट पर कई पुराने मंदिर मिलेंगे जिनमें एक है चरण पादुका मंदिर। कहा जाता है कि जब माता गर्भजून गुफा की ओर जा रही थी तो यहीं पर कुछ देर विश्राम किया और उनके चरण चिन्ह इस जगह पर बन गए थे। उसी पवित्र पादुकाओं की पूजा यहाँ की जाती है। इस पॉइंट के बाद आपको बहुत से शॉर्टकट्स मिलेंगे। क्लाइंब थोड़ा टफ है लेकिन काफ़ी समय बचता है। स्टेयर्स खुली हैं इसलिए व्यू अच्छे दिखेंगे, लेकिन बारिश के दौरान ये रूट अवॉइड करना बेहतर है। 5 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद इंद्रप्रस्थ भोजनालय आता है जहाँ हिमकोटी और हाथीमथा मार्ग अलग होते हैं। हमें अर्धकुंवारी मंदिर जाना था इसीलिए हाथीमथा रूट लिए। आपको अगर सीधे भवन जाना है हिमकोटी मार्ग ले सकते हैं। अर्धकुंवारी में आपको वेटिंग हॉल, डिस्पेंसरी, प्योर वेज रेस्टोरेंट्स, लंगर सेवा, अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलेगी। गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए आपको पर्ची काटनी होगी और उसी नंबर के हिसाब से एंट्री मिलेगा। हमारे टाइम पे वेट टाइम 40 आवर्स का था। अगर आप शॉर्ट ऑन टाइम हैं तो हमारी तरह आप भी गर्भजून आरती बुक करें, उसे आपको डायरेक्ट दर्शन मिलेगा। यहाँ श्रद्धा भवन में हमारा स्टे बुक था जिसका चेक इन नेस्कैफे के अपोजिट शैलीपुत्री भवन में किया जाता है। श्रद्धा भवन मंदिर के बिल्कुल सामने ही है और रूम्स काफ़ी क्लीन है। वैसे श्रद्धा भवन में फ्री अकोमोडेशन भी मिलता है। काफ़ी वक्त मंदिर के प्रांगण में भी विश्राम करते हैं। फ्रेश होकर हम भवन के लिए निकले।
और हिमकोटी मार्ग को रीजॉइन किए। इस रूट पर बैटरी ऑपरेटेड कार और पालकी चलते हैं, लेकिन घोड़े अलाउड नहीं है। ये रास्ता लैंडस्लाइड प्रोन है, इसलिए तेज़ बारिश के समय इसे अवॉइड करें और हाथीमथा मार्ग चूज़ करें। नॉर्मल कंडीशंस में ये रूट काफ़ी प्लेन और आसान है। कुछ देर ट्रैकिंग के बाद भवन का पहला नज़ारा दिखता है। अद्भुत। भवन के जंक्शन पर हाथीमाथा और हिमकोटी मार्ग फिर से मर्ज होते हैं और यहीं से भैरव बाबा मंदिर के लिए रोपवे भी अवेलेबल है। यहाँ भीड़ काफ़ी है, इसलिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। मान्यता है कि 9 महीने ध्यान के बाद माता जब गर्भजून गुफा से बाहर आती है तो देखती है भैरवनाथ अब भी उनके पीछे था और उन्हें पाने के लिए बल प्रयोग कर रहा था। तब माँ अपना रुद्र रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध किया। अंत में भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ से क्षमा प्रार्थना की। माँ तो दया और करुणा की मूर्ति हैं, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और मोक्ष प्रदान किया। साथ ही वरदान दिया कि भैरवनाथ के दर्शन के बिना वैष्णव देवी का यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए भैरव मंदिर का दर्शन यात्रा का एक ज़रूरी हिस्सा है। दर्शन करने के बाद हम नीचे भवन के लिए निकलते हैं। नीचे हम सीधा दुर्गा भवन पहुंच के अटक आरती का कूपन कलेक्ट करते हैं। अटक आरती के लिए गेट नंबर 2 से प्रवेश होता है। इवनिंग आरती के लिए एंट्री 7 बजे की है। अटक आरती हर दिन सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे पवित्र गुफा के सामने की जाती है। आरती लगभग 2 से 2.5 घंटे की होगी, जिस दौरान आपको ज़मीन पे बैठना होगा। अगर आदत ना हो तो थोड़ी परेशानी महसूस होगी। सीनियर सिटीजन के लिए ऊपर बैठने की सुविधा है। आरती में शामिल भक्तों को प्रसाद बॉक्स के साथ साथ बिना किसी कतार के माता रानी के सीधा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप अगर ग्रुप आरती बुक करोगे तो मनोकामना भवन में कॉम्प्लीमेंट्री डॉर्मेट्री स्टे की सुविधा उपलब्ध होगी। जय माता दी। माता की आरती में शामिल होने का बड़ा ही सौभाग्य मिला। ये एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप ज़रूर जब भी आप वैष्णो देवी आए ये आरती में ज़रूर शामिल होने का प्रयत्न करें। आरती के बाद 10 बज चुके थे और हमें अर्धकुंवारी वापस जाना था, लेकिन पूरे यात्रा मार्ग में स्ट्रीट लाइट्स हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बार बार मुड़कर माता के भवन को देखते ही जा रहे थे। फाइनली डे एंड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह गर्भजून गुफा की आरती के बाद। माता दी, आज सुबह की आरती गर्भजून गुफा में हमने अटेंड की। गर्भजून गुफा की आरती अटक आरती की तरह सुबह 6 और शाम को 7 बजे गर्भजून गुफा के सामने की जाती है। आरती में शामिल भक्तों को प्रसाद बॉक्स के साथ साथ बिना किसी कतार के गर्भजून गुफा की सीधा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए नॉर्मल वेट टाइम 36 to 48 आवर्स है, इसलिए आरती बुक करना एक अच्छा ऑप्शन है। भोजन के बाद हम नीचे की यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम माता के महिमा को महसूस कर पाए, दूसरों की खुशियों में शामिल हुए। यहाँ ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई बड़ा, ना छोटा, सब माता के भक्ति में लीन, सब माता के भजनों में झूम रहे थे। एक सुकून था, एक अलग ही ऊर्जा थी माता के दरबार में। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय। अब बस इंतजार है माता के अगले बुलावे का। तूने मुझे पुकारा शेरा वाली